राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। मंत्रों के शुद्ध उच्चारण प्रकरण में हम आचमन मंत्र विषयक अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आचमन का जो मुख्य मंत्र है वैसे अनेकानेक मंत्र होते हैं। मुख्य मंत्र जो है वो केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। ठीक है, तो उच्चारण शुद्ध करने से संबंधित जो विषय है, यद्यपि मैं यह भी दावा नहीं कर सकता कि मैं ही शुद्ध उच्चारण कर रहा हूँ, मेरे में भी अशुद्धि है, तथापि उन अशुद्धियों को जो सामान्य रूप से, पूर्ण रूप से जिसको अशुद्ध कहा जा सकता है, उनको तो दूर करने का प्रयास करना होगा। उनके लिए अवश्य प्रयास होना चाहिए। आपको स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट का URL दिख रहा होगा, कर्मकांडविधि.in। यहाँ पर कर्मकांड से संबंधित बहुत सारे आलेख आपको मिलेंगे और यहाँ पर उसको पढ़कर आप कर्मकांड के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन मंत्रों के शुद्ध उच्चारण का प्रयास करते हैं। अब पहला जो है केशवाय नमः। अब इसके संबंध में देखिए दोष क्या क्या होता है, अशुद्ध कैसे क्या क्या होता है। पहले केशवाय नमः, स्क्रीन पर देखते रहेंगे। केशवाय नमः अशुद्ध है ना, या नहीं है? केशवाय नमः यह भी अशुद्ध है, तालव्य स्व है, दंत स्व नहीं है। केशवाय नमः हो अथवा केशवाय नमः हो अथवा केशवाय नमः हो, तीनों प्रकार से अशुद्धि है। चलिए तालव्य स्व और दंत स्व संबंधी अशुद्धि कुछ देर के लिए हटा भी दें, किंतु केशवाय नमः व का व होना, व है व का व हो जाना, ये तो अशुद्धि है ना, इसका तो निराकरण होना चाहिए ना। वैसे विद्वानों के लिए तो शुद्ध, पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए उच्चारण, यह आवश्यक है विद्वानों के लिए, तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब देखिए केशवाय नमः, केशवाय नमः, केशवाय नमः, केशवाय नमः, केशवाय नमः, केशवाय नमः, केशवाय नमः। आइए आगे बढ़ते हैं। माधवाय नमः, अब इसमें भी वही होगा, माधवाय नमः, इसमें एक ही आएगा, माधवाय नमः, वो का वो हो जाना, तो इसमें अधिक नहीं है, इसमें बस वही माधवाय नहीं ना होकर माधवाय नमः, माधवाय नमः, माधवाय नमः, माधवाय नहीं होगा, माधवाय नमः नहीं होगा, माधवाय नमः, माधवाय नमः। अब आगे इसमें अधिक देखा जाता है, इसमें आपको बहुत सारे त्रुटियां देखने को, अशुद्ध उच्चारण सुनने को मिलते होंगे। नारायणाय नमः, इसमें क्या क्या देखिए। पहला है नारायणाय नमः, अनेकों लोग आपको अनेकों जगह पर आप सुनेंगे नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, ये नारायणाय नमः नहीं है। आगे नारायणाय नमः, यह भी नहीं है। नारायणाय नमः, यह भी नहीं है। तो है क्या, नारायणाय नमः, यह है। नो 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 नो, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। आगे ऋषिकेशाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, इसमें अधिक नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन स्व का ख किया जा सकता है, लेकिन इसमें ऋषिकेशाय नमः ऐसा हो जाता है, ऐसा आप सुनने को मिलता होगा, ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से अवश्य मिलता होगा, ऋषिकेशाय नमः नहीं, ऋषिकेशाय नमः ऐसा भी मिलता होगा, ऋषिकेशाय नमः, ऋषिकेशाय नमः ऐसा भी सुनने को मिलता होगा, यह भी नहीं होगा। ऋषिकेशाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से केशवाय नमः, माधवाय नमः,
नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। आचमन के मंत्र इस प्रकार से समझने का प्रयास अभ्यास कर सकते हैं। पूर्ण शुद्धि का दावा मैं भी नहीं करता हूँ, किंतु सामान्य त्रुटियां जैसे अब नारायणाय नमः कह देता है, केशवाय नमः कह देता है, तो इसका तो निराकरण होना चाहिए ना। केशवाय नमः, माधवाय नमः वो तो नहीं है कहीं पर, माधवाय तो होना चाहिए। केशवाय करके जो करते हैं उसका तो उसमें तो शुद्धि होनी चाहिए, केशवाय होना तो चाहिए। नारायणाय का नारनाय तो नहीं हो सकता ना, नारनाय। तो इस प्रकार से इन अशुद्धियों को का निराकरण करने का प्रयास करें, और उन लोगों को तो अवश्य ही लाभ होगा जो, अब देखिए नारायणाय नमः जो करते थे तो उनके लिए तो ये वीडियो लाभदायक है। भले ही मैं पूर्ण शुद्धि का दावा नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी उच्चारण शुद्ध नहीं है, यह मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ, मेरा भी उच्चारण शुद्ध नहीं है, किंतु जो नारायणाय नमः कहने वाले हैं उनके लिए तो आवश्यक चर्चा है। तो इस प्रकार से आज की ये चर्चा मंत्रों के शुद्धोच्चारण संबंधी जो थी आज की चर्चा, इसमें आचमन मंत्र का अभ्यास किया गया। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।